पीपल, कैसे आप सब लोग? आई होप यू आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन एंड आई थिंक सो यू आर एबल टू सी मी, आर एबल टू सी द स्क्रीन एंड आप सुन पा रहे हो मुझे? बताइए हाँ या ना फटाफट से। यस गाइस, हेलो पीपल, आर यू एबल टू हियर मी? आवाज क्लियर है, सब बढ़िया है, राइट? सो डिटेल में रिवीजन करने के बाद हम मिले हैं वन शॉट रिवीजन सेशंस के लिए। एक ऐसा टॉपिक था जिस टॉपिक के ऊपर हमने रिवीजन में ऐसा सच बात नहीं की थी, हमने इसको डिटेल में पहले पढ़ा हुआ था और वो था सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट एंड एन्युटी, राइट? हमारा आज का टॉपिक और कल का टॉपिक इसी के ऊपर है। आज हम सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ने की कोशिश करेंगे और कल हम एन्युटी, प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू पढ़ने की कोशिश करेंगे, राइट? सो अगर आप यहां जुड़ चुके हैं लाइव तो मुझे फटाफट से चैट बॉक्स में यस, हाय, गुड इवनिंग करके बताइएगा, सो दैट आप और मैं एक पेज पर हम स्टार्ट कर सकते हैं। यस, वैष्णवी, नेहा, अनु कुमारी जी, मानसी और बेटा बाकी कौन कौन हो यहां पे फटाफट से बता दो। आइए स्टार्ट करते हैं। आर यू गाइस एक्साइटेड? आज मतलब आप पकड़ के चलिए, कुछ ही देर के अंदर में हमारा ये टॉपिक ही खत्म हो जाएगा और इसके हम कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लेंगे, राइट? अगर आपको पीडीएफ फाइल डाउनलोड करना है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है। अगर आपने इंस्पायर एकेडमी का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो आप ज्वाइन कर लीजिए, उसी पे नोट्स भी आपको सब मिलते जाएंगे टाइम टू टाइम। आज के नोट्स भी मैंने डाल दिए हैं और उसकी फाइल आपके पास इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक में मिल जाएगी, राइट? जो ऑलरेडी मुझसे पढ़ चुके हैं इससे पहले, आपके पास ऑलरेडी ये फाइल अवेलेबल होगी प्रिंटेड फॉर्मेट में, राइट? पेज नंबर्स अलग हो सकते हैं थोड़े से, उसको आप टेंशन मत लीजिएगा। क्वेश्चंस आपके पास जरूर हो गए, क्वेश्चंस का नंबर सीक्वेंस भी मैंने चेंज किया हुआ है, बट हाँ मोर और लेस क्वेश्चन सब सेम ही रहने वाले हैं, ठीक है जी? केशव, रसिका, मानस, अर्चित, आद्याश्री, समीर, बागेश्वरी जी, क्या बात है। चलिए, सभी स्टूडेंट जाने पहचाने दिख रहे, कोई नया है जो पहली बार मिल रहा है मुझसे आज? ऐसा कोई है? सब पुरानी स्टूडेंट्स दिख रहे हैं मुझे तो, बढ़िया एकदम। चलिए जी, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, सुपर सुपर। चलिए, सो बिना टाइम वेस्ट किए आगे बढ़ते हैं। भूख लगी है यार, अभी तो लेक्चर स्टार्ट हुआ है, अभी पहले कंसेप्ट की बुक मिटाते हैं, खाना खाना पड़ेगा उसके बाद, राइट है? चलो, आप लोग का मस्त डिनर वगैरह हो चुका होगा, आपको डिनर की ब्रेक भी मिली है, राइट? एंड आई गेस यू आर बैक आफ्टर द डिनर। मैंने जानबूझ के नहीं खाया, मतलब मैं खा लूंगा खाना और मुझे नींद आ गई तो क्लास कौन लेगा, मैंने बोला नहीं, अपन खाना खाएंगे 10:30 बजे। यस, चलिए, होपफुली 10:30 से पहले ही अपन कवर कर लेंगे, बट हाँ समय लग सकता है तो देखते हैं, राइट? चलिए, लेट अस स्टार्ट। सो सबसे पहली चीज हमने समझनी है, अगर मैं बात करता हूं बैंक की, राइट? एग्जाम्पल लेते हैं बैंक के केस से। अगर मैं बात करता हूं बैंक की, तो बैंक का बिजनेस कैसे चलता है? कुछ लोग बैंक में जाकर के डिपॉजिट करते हैं और बैंक कुछ गरीब लोगों को लोन देती है। जैसे कि मेरा नाम, मैं बैंक के पास गया था आज ही लोन मांगने के लिए कि यार मुझे क्लास लेना है, क्लास के लिए मुझे कैमरा चाहिए, मुझे आईपैड लेना है, मेरे पास एक मोबाइल फोन होना चाहिए, लैपटॉप होना चाहिए नोट्स बनाने के लिए। तो बैंक ने बोला यार टेंशन नॉट, हमारे पास बहुत अमीर अमीर इंसान आते हैं, जैसे कि राज सर आते हैं, बहुत पैसा देकर के जाते हैं, जैसे कि तेजस सर आते हैं, बहुत पैसा देकर के जाते हैं, श्रीकांत सर आते हैं, बहुत पैसा देकर के जाते हैं, तुषार सर आते हैं, बहुत पैसा देकर के जाते हैं, राइट? लाखों करोड़ों का पैसा ये लोग आकर के डिपॉजिट करते हैं। हम एक काम करेंगे, हम आपको नाराज नहीं करेंगे, आपको हम लोन दे देंगे। अब यहां पे बात आती है कि सपोज सी लेट्स टेक एन एग्जांपल, इन लोगों ने मिलकर के 10 लाख रुपीस बैंक में जमा कर दिए, 10 लाख रुपीस इन्होंने बैंक में जमा कर दिए। ध्यान दीजिएगा, बैंक ने क्या किया, मुझे लोन चाहिए था 10 लाख रुपए का, बैंक ने वही पैसा मुझे दे दिया। अब मेरे पास से बैंक बोलती है हम आपके पास से 2 लाख रुपीस एक्स्ट्रा लेंगे इन द नेम ऑफ इंटरेस्ट, हम आपके पास से 2 लाख रुपए एक्स्ट्रा लेंगे इन द नेम ऑफ इंटरेस्ट। बट ये जो लोग हैं जिन्होंने 10 लाख रुपए एक्चुअल में दिए हैं, इनको वापस देते समय हम 1.5 लाख रुपीस ही देंगे और ये जो 50,000 है ये हमारा प्रॉफिट हो जाएगा, ये हमारा इनकम हो जाएगा, ऐसा बैंक बोलता है। बात को समझ रहे हो क्या, हाँ या ना? राइट? जो भी स्टूडेंट्स ऑनलाइन लाइव में देख रहे हो, मुझे कंटिन्यूअस आपका रिस्पॉन्स चाहिए, नहीं तो मैं चला खाना खाना, भूख लगी है मुझे बहुत, नहीं? हाँ,
आपका रिस्पॉन्स मुझे कंटिन्यूस चाहिए। जैसे ही मैं पूछता हूं हाँ समझ रहा है, फटाफट से बताइएगा समझ रहा है। मेरे पूछने से पहले ही बता दीजिएगा हाँ सर समझ गया, या नहीं समझा तो डाउट पूछ लीजिएगा, ठीक है। सो ये फंडा बहुत क्लियर है। ये 50,000 रुपए जो है ये 50,000 रुपीज बैंक की इनकम है। ये चारों लोग मिलकर के 10 लाख रुपए दे रहे हैं बैंक को, बैंक ने 10 लाख रुपए मुझे दे दिए, मैंने उसके ऊपर 2 लाख रुपए का इंटरेस्ट पे किया, जिसमें से 1.5 लाख रुपए वापस मिलते हैं इन चारों लोगों को, और 50,000 बैंक रख देता है अपना इनकम, अपना इंटरेस्ट लेकर के। बहुत सिंपल सा फंडा है। अब इसी के इर्द गिर्द घूमता है हमारा पूरा चैप्टर, जिसका नाम है सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, राइट। आप में से अगर कोई ऐसा इंसान, ऐसा व्यक्ति है जिसका ओल्ड सिलेबस में एग्जाम होने वाला है, तो बेटा सिर्फ आपके लिए सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट आज का जो लेक्चर है इतना ही इंपॉर्टेंट है। और अगर आप न्यू सिलेबस में एग्जाम दे रहे हो तो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट मार्क्स उतने ही है, इसमें ऐड कर दिया गया है एन्युटी, जिसमें प्रेजेंट वैल्यू है, जिसमें फ्यूचर वैल्यू है, जो हम कल पढ़ने वाले हैं। तो अगर आप न्यू सिलेबस में हो तो दोनों लेक्चर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप ओल्ड सिलेबस में हो तो आपने कल का मैथ्स का लेक्चर नहीं अटेंड करना है, ठीक है जी। अब यहां तक की बात क्लियर है। अब इंटरेस्ट क्या है आपको पता है, ऑब्वियस सी बात है अभी। अब इंटरेस्ट जो है, इस इंटरेस्ट को हम दो तरीके से समझ सकते हैं, या इस इंटरेस्ट के दो टाइप्स आप बोल सकते हो है। एक इंटरेस्ट होता है सिंपल इंटरेस्ट, दूसरा इंटरेस्ट होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट होता है, सिंपल होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, ये कंपाउंड होता है, ये सिंपल नहीं होता, बराबर ना। हाँ चलिए इसको समझते हैं इस बात को। जब मैं बात करता हूं सिंपल इंटरेस्ट की, सपोज से फॉर एग्जाम्पल आपने प्रिंसिपल, जिसको हम पी से डिनोट करेंगे, से आपने प्रिंसिपल 10,000 रुपीज बैंक में जमा किए हैं 2 साल के लिए। एन बोलता हूं, एन इज नंबर ऑफ ईयर्स। आर बोलता हूं से रेट ऑफ इंटरेस्ट से 9% पर एनम। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमेशा परसेंटेज में दिया जाता है, बाय डिफॉल्ट ये होता है पर एनम, ये पर मंथ वगैरह भी हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन केस टू केस। अब इस पे अगर मुझे सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, कहना है सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी इंटू एन इंटू आर। आपने ये फॉर्मूला बचपन में पढ़ा हुआ है सर, P इंटू एन इंटू आर डिवाइडेड बाय 100 किया करते थे हम, यहां पे भी हम वही करेंगे। R को मैं ऑटोमेटिक जब ले रहा हूं एज R, तब मैं डिवाइड बाय 100 करके ही ले रहा हूं। तो यहां पे मैं बोल सकता हूं P कितना है 10,000, आपके पास कैलकुलेटर रेडी होना चाहिए, इंटू N कितना है 2, R कितना है, आप अभी देखिए R को आप 0.09 ले सकते हो। सर 0.09 कैसे आया, 9 डिवाइडेड बाय 100, क्योंकि परसेंटेज में ना, परसेंटेज से डेसिमल में करेंगे डिवाइड बाय 100, अगर डेसिमल से परसेंटेज में करना है तो मल्टीप्लाइड बाय 100 करना पड़ेगा। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू यू। सो कैलकुलेटर लीजिएगा, कैलकुलेटर लेना है फटाफट से। 10,000 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 0.09, चेक करिए 1800 आंसर आता है क्या आपका, 1800 आंसर आता है क्या आपका। फटाफट से मुझे चैट बॉक्स में बताइए अगर आपको यहां तक समझ गया है तो। अगली चीज पे जा रहा हूं। अब A इज इक्वल टू अमाउंट, अमाउंट इज रीपेमेंट अमाउंट। अगर मैंने 10,000 रुपए बैंक से लिए हैं तो 10,000 रुपए तो मैं बैंक को वापस देने ही वाला हूं, उसके ऊपर ये 1,800 रुपए बैंक को वापस दूंगा एज इंटरेस्ट। जो पैसा बैंक ने मुझे यूज करने के लिए दिया है उसके ब्याह पे बैंक को इनकम मिलेगी ना, तो टोटल कितना हो जाएगा 11,800। कहना है से अमाउंट में मैंने प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट दोनों को ऐड कर लिया। अब यहां पे एक नया फॉर्मूला बनकर के आता है, अगर मुझे अमाउंट ही निकालना है तो क्या मुझे बार बार सिंपल इंटरेस्ट निकालने की जरूरत है क्या? आंसर इज नो, आपको बार बार सिंपल इंटरेस्ट निकालने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली अमाउंट निकाल सकते हो। सर कैसे? आइए फॉर्मूला से ही फॉर्मूला बनाते हैं। लिखना कुछ भी नहीं है, सामने ध्यान देना, आपको जो मैं लिख रहा हूं उसका पीडीएफ मिल जाएगा, आप सिर्फ समझने पे चीजों को फोकस करिएगा, खास करके वो लोग जो पहली बार इस टॉपिक को देख रहे हो, ठीक है। अब ये अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला मैं यहां लगा देता हूं, P इंटू एन इंटू आर। क्या यहां पे और यहां पे P कॉमन है? जी हां। क्या मैं P को एक ब्रैकेट के अंदर या ब्रैकेट के बाहर कॉमन ले सकता हूं? 1 प्लस एन इंटू आर। सर ये P इंटू 1 प्लस का अनार या 1 प्लस एन इंटू आर, सर नहीं समझा। ये देखिए P इंटू 1 P आ गया, P इंटू एन इंटू आर P इंटू एन इंटू आर आ गया। तो ये दोनों एक ही बात है, एक ही चीज है। अब इसी क्वेश्चन में वापस से जाते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है? 10,000 है आपका P, 1 प्लस एन कितना है 2 ईयर्स, आर कितना है जी बेटा 0.09, आर कितना है 0.09। आपको कैलकुलेटर पे क्या करना है मैं वो लिख रहा हूं, आपने कैलकुलेटर पे पहले इस चीज को उठाना है, 0.09 मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस 1, ये हो गया 0.09 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1 इंटू 10,000। चेक करिए 11,800 आ रहा है क्या? चेक करिए 11,800 आ रहा है क्या? यहां तक चेक करिए, बताइए मुझे फटाफट से चैट बॉक्स में हाँ या ना। यहां तक चेक करिए, आपको यहां तक टैली हुआ है, मैच हुआ है जो मैंने कराया है, क्या आपको भी आंसर वही आया है? फटाफट से बताइए। यस के लिए आप Y टाइप कर सकते हो, नो के लिए आप N टाइप कर सकते हो। ऑनलाइन लाइव में ऐसे कितने लोग जुड़े हुए हैं जो फेस टू फेस लेक्चर अटेंड कर रहे हो, मतलब अभी तक कर रहे थे, मेरा लेक्चर आज ऑनलाइन हो रहा है सिर्फ,
तो अगर ऐसा कुछ है तो मुझे बताइए, मैं कल से फेस टू फेस ले लिया करूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे आज पता नहीं था आप फेस टू फेस आए हो एक्चुअली, तो अगर फेस टू फेस आए हो तो बता दीजिए, अपन कल से फेस टू फेस भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है अगर कोई फेस टू फेस है तो। चलिए क्या बात है, कुछ नए नाम मुझे दिखाई दे रहे हैं। मिस्टर दंदीप जुड़ चुके हैं हमारे साथ, श्रद्धा जी जुड़ चुकी है, वंशिका जी जुड़ चुकी है, अच्युत नाइक जी जुड़ चुके हैं। यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर है मेरे ख्याल से, यहां तक कोई दिक्कत नहीं रहने वाली है, राइट। हमने इसमें एक और चीज समझनी है, जब मैं इंटरेस्ट की बात करता हूं, और ये इंटरेस्ट के अंदर जब मैं खास करके सिंपल इंटरेस्ट की बात करता हूं, दो फॉर्मूला देखे अपन ने अभी, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी इंटू एन इंटू आर, और अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, जो मैंने लिख दिया प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस एन इंटू आर। अब यहां पे मेरे पास चार चीजें मैं फाइंड आउट कर सकता हूं, सिंपल इंटरेस्ट, प्रिंसिपल, एन और आर। यहां पे भी मैं चार चीजें फाइंड कर सकता हूं, अमाउंट, प्रिंसिपल, एन और आर। ये शॉर्टकट हमने ऑलरेडी देखे भी हुए हैं। जो लोग अभी अभी नए जुड़े हुए ध्यान से सुनिएगा, मुझे बताइएगा, कहना से अगर मुझे सिंपल इंटरेस्ट निकालना है तो पी ले लूं कैलसी पे, मल्टीप्लाई बाय एन कर दूं, मल्टीप्लाई बाय आर कर दूं, आर विल बी टेकन एज डिवाइडेड बाय 100। अगर मुझे यहां पे पी फाइंड आउट करना है, कहना से एन और आर मल्टीप्लाई में है, तो ये SI के साथ इसको और इसको डिवाइड कर दूंगा तो मुझे P आ जाएगा। बिल्कुल सही बेटा। सो SI डिवाइडेड बाय N डिवाइडेड बाय R आपको मिल जाएगा P। अब अगर मुझे N निकालना है या मुझे R निकालना है तो SI को डिवाइड बाय P कर लूं, डिवाइड बाय R कर लूं, क्या आ जाएगा मेरे पास? सो SI डिवाइडेड बाय P डिवाइडेड बाय R, यू विल गेट N। अगर मुझे निकालना है R तो SI है, P है, N है, ये दोनों को इस तरफ डिवाइड कर लो। सो कहना है से SI डिवाइडेड बाय N से डिवाइडेड बाय P लिख लो पहले, डिवाइडेड बाय N इनटू 100। सर ये इनटू 100 क्यों किया? बिकॉज मुझे परसेंटेज पर एनम में चाहिए ना, R परसेंटेज में होता है। तो आप ये सब जब करोगे इससे आंसर आएगा आपका डेसिमल में, डेसिमल के आंसर को मल्टीप्लाई बाय 100 करोगे आपको आ जाएगा परसेंटेज पर एनम। दूसरी बात, ये दूसरा फॉर्मूला हमने देखा, A इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस N इंटू R। इस केस में हमने अभी अमाउंट के बारे में कैसे निकालना है आंसर ये चेक किया। कैसे निकालना है? R इंटू एन प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय P आपको मिल जाता है A। मैं यहां बस लिखने की कोशिश कर रहा हूं सिर्फ। सो R इंटू एन प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय P और आपको मिल जाता है यहां पे अमाउंट, राइट। ये सिंपल सा था, आपको पता है। अब अगर मुझे प्रिंसिपल निकालना है, यानी कि अगर मुझे ये निकालना है तो इसका और इसका क्या रिलेशन होगा? कहना है से ध्यान दीजिएगा, ये P निकालने के लिए अमाउंट को मैं डिवाइड करूंगा 1 प्लस एन इंटू आर से। सर ऐसा क्यों कर रहे हो? बिकॉज P मल्टीप्लीकेशन में ना यहाँ पे 1 प्लस एन इंटू आर से, तो इसका जो भी आंसर है वो आंसर निकालिए, उसको डिवाइड करिए A के साथ, आपको क्या मिल जाएगा? आपको P मिल जाएगा। समझ पा रहे हो क्या यहां तक? हां या ना? हां या ना बताइए। सो कहना है से इस केस में पहले R इंटू एन प्लस 1 निकालिए, M प्लस करिए। क्या किया मैंने? 1 प्लस एन इंटू आर ये निकाल दिया, इसको मैंने मेमोरी में डाल दिया। सर मुझे मेमोरी में नहीं डालना, मुझे लिखना है, लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। मेमोरी में डाल दोगे कैलकुलेटर के तो भी सेफली स्टोर्ड रहेगा, आपको सेम नंबर वो दिखाई देगा बाद में। अब क्या करना है? A लेना है, ये मैंने ले लिया यहां पे A को डिवाइड करिए MRC के साथ। सर MRC करने से क्या आएगा? वही जो आपने मेमोरी में डाला था। मेमोरी में क्या डाला था? 1 प्लस NR, तो A डिवाइडेड बाय मेमोरी कर दो तो ये आ जाएगा। आपको क्या मिल जाता है? आपको आ जाता है इक्वल टू करने के बाद P। तो इसी तरीके से आप P को फाइंड आउट कर सकते हो। अगर मुझे N या फिर मुझे R, इन दोनों में से कुछ फाइंड आउट करना है तो मेरे लिए ऑप्शन क्या बन जाता है? ध्यान दीजिएगा पूरी तरीके से। अगर आपको N फाइंड आउट करना है, समझ लीजिए, तो ये A है, ये यहां P मल्टीप्लाई में, P वहां चला गया, डिवाइड हो गया, तो ये A डिवाइड बाय P हो गया। ये 1 यहां प्लस में है, 1 उस तरफ चला जाएगा, -1 हो जाएगा। आपको N फाइंड आउट करना है ना, ये R N के साथ मल्टीप्लाई में क्या उस तरफ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। सो कहना है से बेटा A डिवाइडेड बाय P प्लस 1 की जगह -1 डिवाइडेड बाय R, आपको क्या मिल जाएगा? N। और यहां पे A डिवाइडेड बाय P प्लस 1 की जगह -1 डिवाइडेड बाय N, R है इंटू 100। क्यों इंटू 100 बेटा? परसेंटेज पर एनम में आंसर निकालना है। क्या ये मेरे शॉर्टकट्स हो सकते हैं? यस। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकते हो, आप इसको बाद में आपके बुक में लिख सकते हो। कुछ बच्चों के पास ये ऑलरेडी प्रिंटेड होगा या ऑलरेडी लिखा हुआ होगा, आप लिख सकते हो उसको, वैसे भी चलेगा। अगर आपने PDF को लिखा, मतलब डाउनलोड किया है या प्रिंट आउट निकाला है, तो ये देखिए यहाँ पे ऑलरेडी चीजें रेडी है, पूरी चीजें यहाँ पे ऑलरेडी आपको दी गई है, राइट। एक बार इसको फटाफट से आप देख सकते हो क्विकली। कोई डाउट है तो मुझे बताइए। इसके बाद मैं सिंपल इंटरेस्ट को छोड़ करके आगे बढ़ना चाहूंगा, कंपाउंड इंटरेस्ट को रिवाइज करवाना चाहूंगा, फिर हम क्वेश्चन आंसर को सॉल्व कर सकते हैं।
बताइएगा फटाफट से, यहां तक क्लियर है क्या? हाँ या ना? इज इट डन? इज इट क्लियर? फेस टू फेस वाला कोई स्टूडेंट मेरा? नो? बढ़िया है जी, यहां तक क्या बात है, क्या बात है, ग्रेट ग्रेट। चलिए आगे बढ़ता है, आइए कंपाउंडिंग का लॉजिक समझाता हूं। कंपाउंडिंग की पूरी चीज समझेंगे पहले, उसके बाद क्वेश्चन आंसर पे जाएंगे। कोई हाई नहीं है, आराम से करता है। कंपाउंडिंग के कंसेप्ट को समझने की कोशिश करिएगा। अब वही अमीर लोगों की बातों पे आता है, राइट। ये जो कंपाउंडिंग वाला पार्ट है ना, इस कंपाउंडिंग वाले पार्ट पे आ रहा हूं मैं अभी, ठीक है। पहले कंसेप्ट को ध्यान से समझिएगा, लिखने का काम तो हम बाद में भी कर सकते हैं, कंसेप्ट को ध्यान से समझना। अब कंसेप्ट को थोड़ा सा आगे लेकर के जाते हैं। ये जो लोग बैंक में जा रहे हैं पैसा डालने के लिए, बहुत अमीर इंसान तेजस अरलीकट्टी सर, बहुत दुनिया का अमीर इंसान जा रहा है बैंक में, और बैंक में जाकर के बोलता है मेरे पास इतना पैसा पड़ा है, इतना पैसा पड़ा है, इतना पैसा पड़ा है कि मैं क्या करूं, आप थोड़ा सा पैसा रख लो और वो पैसे के ऊपर मुझे जितना आपकी इच्छा हो उतना मुझे इंटरेस्ट दे दो, मेरी कोई मांग नहीं है, बांट दो गरीबों में, जब चाहिएगा, जब आपको लगेगा पैसा बहुत आपके पास आ गया तब मुझे वापस दे देना। तो तेजस सर गए और तेजस सर ने अज्यूम करते हैं 1 लाख रुपए वहां पे दे दिया, बैंक में डिपॉजिट कर दिया। अब डिपॉजिट कितना किया बेटा? 1 लाख रुपए डिपॉजिट किया। ये डिपॉजिट किया ईयर 0, मैं आज की बात कर रहा हूं, आज डे 0, ईयर 0 या से फर्स्ट डे पे, राइट। अब ये पैसा डिपॉजिट करने के बाद, ये पैसा डिपॉजिट करने के बाद बैंक बोलता है हम आपको देंगे 7% इंटरेस्ट। क्या मुझे आप बता सकते हो 7% इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 1 लाख पे 7%, कहना है से इनको एंड ऑफ ईयर 1 पे कितना मिल जाएगा? 7,000 मिल जाएगा। अब मुझे बताइए, बैंक ने ऑप्शन दिया है, बैंक ने, ये बैंक है पकड़िए, यहां पे बैंक ने 2 ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन 1 बैंक ने दिया हुआ है या ऑप्शन ए बोलते हैं, और ऑप्शन बी बैंक ने दिया हुआ है। ऑप्शन ए दिया हुआ है कि आप विड्रॉ करिए अमाउंट, जिसको हम बोलते हैं इंटरेस्ट, मतलब ये 7,000 रुपए, या फिर आप री इन्वेस्ट करिए इस अमाउंट को जो है 7,000 रुपीज। तो इंटरेस्ट जो मिला है उस इंटरेस्ट को आप री इन्वेस्ट करिए। अब जब मैं री इन्वेस्ट की बात करता हूं, इसका मतलब मुझे क्या करना है? ये जो मेरा ओरिजिनल प्रिंसिपल था ना, ओरिजिनल प्रिंसिपल कितना था? 1 लाख, प्लस ये जो मेरा इंटरेस्ट है कितना है? 7,000। टोटल मेरा ईयर 1 के एंड में प्रिंसिपल कितना हो जाएगा? 1,07,000। अब 1,07,000 रुपए आज तेजस सर के हो जाता है इस मोमेंट पे। अब मुझे बताइए ईयर 2 के इंटरेस्ट की बात करते हैं, क्या बोल रहा हूं मैं? ईयर 1 टू ईयर 2 का जो इंटरेस्ट है उसकी बात करते हैं। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू P इंटू N इंटू R। प्रिंसिपल कितना है? पहले का 1 लाख रुपया प्लस अभी का 7,000, 1,07,000 इंटू N कितना? 1 साल के लिए, और R कितना है? सेम उतना ही परसेंटेज, 7% से ही बात करता है, 0.07। कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करिए, 1,07,000 इंटू 7%, क्या ये 7490 आता है? क्या ये 7490 आता है? चेक करिए और मुझे बताइए, क्या ये 7490 आपको दिखाई दे रहा है अमाउंट? 7490 आता है? यस, पीपल इन दी चैट बॉक्स इफ यू कैन जस्ट कंफर्म क्विकली। 7490 आता है बेटा? जी हां। सो करना क्या है यहां पे आपको? अभी हमने क्या किया है, सिंपल इंटरेस्ट लगाया फर्स्ट ईयर के लिए, सिंपल इंटरेस्ट लगाया सेकेंड ईयर के लिए। फर्स्ट ईयर का सिंपल इंटरेस्ट 7,000 रुपीज था, सेकेंड ईयर का सिंपल इंटरेस्ट 7490 था। इसका मतलब सर कुछ तो दाल में काला है। सर सिंपल इंटरेस्ट हमने समझा है, आपने सिखाया है कि हर साल सेम होता है। जी हां बेटा, सिंपल इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर का भी 7,000 होगा, सिंपल इंटरेस्ट सेकेंड ईयर का भी 7,000 होगा। प्रिंसिपल फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेटिंग सिंपल इंटरेस्ट यहां पे भी 1 लाख होगा, यहां पे भी 1 लाख होगा। बट कंपाउंडिंग का जब मैं लॉजिक लगाता हूं, कंपाउंडिंग की जब मैं टेक्निक लगाता हूं जिससे कंपाउंड इंटरेस्ट निकल करके आता है, उस केस में यहां का प्रिंसिपल अलग, यहां का प्रिंसिपल अलग, उस केस में यहां का इंटरेस्ट अलग और यहां का इंटरेस्ट अलग। इसका मतलब है प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट आर सेम इन केस ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, प्रिंसिपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट आर डिफरेंट इन बोथ द ईयर्स। समझ लो क्या बात को? हाँ या ना? सर नहीं समझा सर, पूरी चीज फिर से समझाइए, ध्यान देना, मैं पूरी चीज फिर से समझाने जा रहा हूं, ठीक है? ध्यान देना। सिर्फ आपका प्रिंसिपल कितना है? 1 लाख, R कितना है? 7%, N कितना है?
2 years बाय यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। क्या आ जाएगा बेटा सिंपल इंटरेस्ट? आपने फॉर्मूला का शॉर्टकट देखा, 1 लाख इंटू 0.07 इंटू 2 कितना आ जाता है? 14,000 आ रहा है क्या? अगर 14,000 को दो हिस्सों में बांट दूं, ईयर 1 और ईयर 2, तो ईयर 1 का 7,000, ईयर 2 का 7,000, सिंपल सी बात है। बट अगर यहीं पे मैं कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करूं, कंपाउंड इंटरेस्ट, तो कंपाउंड इंटरेस्ट में हमने 1 लाख पे 7% ले लिया एक साल का, जो हो गया 7,000 रुपए। इसको ऐड कर लिया 1 लाख प्लस 7,000, बिकॉज वो पैसा आप ही का है। 1,07,000 इंटू 0.07 इंटू 1, ये हो जाता है 7,490। और अब अगर आप टोटल देखते हो तो ये ईयर 1 का है और ये ईयर 2 का है, दोनों मिलाकर के अगर आप टोटल करते हो तो कितना आ जाता है? 14,490। अगर आप इसका और इसका डिफरेंस लेने की कोशिश करते हो, अगर आप इन दोनों का डिफरेंस लेने की कोशिश करते हो, तो कंपाउंडिंग के लॉजिक की वजह से 490 रुपीज का पैसा आप ज्यादा कमाएंगे। क्या बोल रहा हूं मैं? 4,990 रुपीज का पैसा आप ज्यादा कमाओगे। ये वाला पार्ट कंपाउंडिंग का है। फॉर्मूला अगर आप देखोगे, हमने सिंपल इंटरेस्ट यूज किया बिकॉज मुझे अभी फॉर्मूला नहीं पता है, बट कंपाउंडिंग का टेक्निक यूज किया। कंपाउंडिंग का टेक्निक क्या बोलता है? इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट। मतलब क्या? ये 7,000 का इंटरेस्ट मिला ना आपको, ये इंटरेस्ट री इन्वेस्ट कर दो, 1 लाख में ऐड कर दो, 1,07,000 के ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट करो, मतलब इंटरेस्ट के ऊपर वापस आपको मिल जाएगा बेटा, इंटरेस्ट मिल जाएगा। तो ये 7,000 पहले से इंटरेस्ट था, वो 7,000 के ऊपर क्या मिल गया आपको? वापस से इंटरेस्ट मिल गया। क्या बोल रहा हूं मैं? वापस से इंटरेस्ट मिल गया। और वो 7,000 पे इंटरेस्ट जो आया है वो कितना है? 490 रुपीज। आप चाहो तो 7,000 इंटू 7% करके देखिए, आपको 490 रुपीज मिल जाएगा। मतलब ये इंटरेस्ट के ऊपर का इंटरेस्ट है, और इसी इंटरेस्ट के ऊपर के इंटरेस्ट को हम क्या बोलते हैं बेटा? कंपाउंडिंग। क्या आपको कंपाउंडिंग का टेक्निक समझा है? मुझे चैट बॉक्स में फटाफट से आप रिप्लाई करके बताइए हाँ या ना। डाउट है तो पूछिए, समझा है तो बताइए, नहीं समझा तो बताइए, मैं रिपीट कर दूंगा। ये तो बेसिक कंपाउंडिंग, कंपाउंडिंग का फॉर्मूला देखते हैं, उसके शॉर्टकट देखते हैं, बाकी की चीजें देखते हैं। हाँ जी बेटा, क्लियर है? If it is clear till now, let's move on and understand a few points. अब देखिए, एक चीज जो आपको समझने आ रही है वो है कंपाउंडिंग। और कंपाउंडिंग क्या है? इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट है। कंपाउंडिंग क्या है बेटा? इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट है। जब मैं बोलता हूं कंपाउंडिंग इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट है, इसका मतलब इसका जो फॉर्मूला है आपका ड्राइव होता है अमाउंट फ्रॉम सिंपल इंटरेस्ट। देखिए मैं आपको पूरी हायरार्की वापस से लेके जाता हूं। हमने क्या देखा? सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू पी इंटू एन इंटू आर। हमने क्या देखा? अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। तो हमने देखा अमाउंट इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस एन आर। अब आपको इसी को बेस उठाना है, और इसी बेस में आपने क्या करना है? अगर मैं कंपाउंड इंटरेस्ट के अमाउंट की बात करता हूं तो ये पी इंटू 1 प्लस आर रेस टू एन हो जाता है। और ये जो एन आया है, दिस इज बिकॉज ऑफ इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट, बिकॉज हर साल के इंटरेस्ट के ऊपर आपने वापस से इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, इसके लिए हम इसको ऐसा यूज करते हैं। अब इससे उल्टा जाना है, कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल बोल सकता हूं क्या मैं? जी हां। सो कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर रेस टू एन माइनस पी। क्या आप पी और पी को कॉमन देख पा रहे हो? तो पी इंटू 1 प्लस आर रेस टू एन माइनस 1। ये आपके 4 फॉर्मूलाज इंपॉर्टेंट इस चैप्टर के बन जाते हैं। 1, ये 2, ये 3 और ये 4। these two are in case of simple interest, एक में सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, एक में अमाउंट निकालना है। एंड these two are in case of compound interest, एक में कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, एक में अमाउंट निकालना है। एक बार फटाफट से आप इसको देख लीजिए। मैं स्क्रीन से हट जाता हूं, आप एक बार फटाफट से इस चीज को देख लो। देखने के बाद चैट बॉक्स में मुझे हाँ या ना या डन जो भी है बताइए फटाफट से। सभी लोग गो फॉर इट फास्ट। Is it clear, people?
यस, शुड वी गो अहेड? बताइए हाँ या ना। अब देखिए, ये जो कंपाउंडिंग होता है ना, ये जो कंपाउंडिंग होता है, कंपाउंडिंग साल में एक बार होता है ऐसा जरूरी नहीं है। हमने जो एग्जांपल अभी देखा जहां पे तेजस सर ने 1 लाख रुपए डिपॉजिट किए थे, तो 1 लाख रुपए में से आपको कितना पैसा मिला, वो पैसा आपने वापस ऐड किया, वापस आपको पैसा मिला, वापस आपने ऐड किया, ये सिलसिला चलता गया। बट ये 1 साल की बात हो रही है। मैं अब जो बात करने जा रहा हूं वो मैं बात कर रहा हूं 1 साल से ज्यादा। मतलब सर 2 साल में, हाँ कर सकते हो कंपाउंडिंग। सर 1 साल से कम, हाँ जी बिल्कुल 6 महीने में कंपाउंडिंग कर सकते हो। जितना ज्यादा आप कंपाउंडिंग करोगे उतना ज्यादा पैसा आप बना सकते हो। क्या बोल रहा हूं मैं? जितना ज्यादा आप कंपाउंडिंग करोगे उतना ज्यादा पैसा बना सकते हो। तो जब मैं बोलता हूं यहां पे कंपाउंडिंग, ये कंपाउंडिंग खास करके होता है बाय डिफॉल्ट पहले तो एनुअल बेसिस पे, फिर होता है सेमी एनुअल बेसिस पे, फिर होता है क्वार्टरली बेसिस पे, और फिर होता है मंथली बेसिस पे। एग्जाम में आपके लिए 1, 2, 3 ये तीनों चीजें इंपॉर्टेंट है। जब मैं बोलता हूं एनुअल, तो 1 साल में कितने साल होते हैं? 1 साल में सर 1 ही साल होता है, तो 1 ईयर। सर 1 साल में कितने सेमी एनुअल होते हैं? 6 months into 2 विल मेक 1 ईयर। क्वार्टरली मतलब कितने? 3 महीने इंटू 4 ये हो जाएगा आपका 1 साल। और मंथली 12 months, सॉरी 1 month इंटू 12 लिखता हूं मैं इसको, 1 month इंटू 12, तो 12 टाइम्स आप कंपाउंडिंग कर सकते हो। मतलब एनुअल कंपाउंडिंग साल में 1 ही बार पैसा मिलेगा। सेमिनल कंपाउंडिंग ईयर 0 से या डे 0 से 6 months के एंड में 1 बार पैसा मिलेगा, उसके बाद वापस से 1 बार पैसा मिलेगा। क्वार्टरली के अंदर में 4 बार ये चीज होगी। मतलब क्वार्टर 1 के स्टार्ट से क्वार्टर 1 के एंड पे, फिर क्वार्टर 2 के स्टार्ट से क्वार्टर 2 के एंड पे, क्वार्टर 3 के स्टार्ट से क्वार्टर 3 के एंड पे, क्वार्टर 4 के स्टार्ट से क्वार्टर 4 के एंड पे। और सेम मंथली के केस में होने वाला है स्टार्ट ऑफ द मंथ से एंड ऑफ द मंथ, और ये 12 महीने तक साइकिल चलते रहेगा। अब इसके केस में आपके जो फॉर्मूलाज है, सर फॉर्मूला कौन से? A इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R रेज टू N, और कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R रेज टू N माइनस 1। ये दोनों भी फॉर्मूलाज में 2 चीजें आपको दिखाई दे रही है, एक है N, दूसरा है R। N will be multiplied by number of compoundings and R will be divided by number of compoundings। क्या बोल रहा हूं मैं? N will be multiplied by number of compoundings, R will be divided by number of compoundings। So यहां पे जब मैं बोलता हूं मुझे अमाउंट निकालना है और सेमिनल कंपाउंडिंग है, तो कंपाउंडिंग कितनी बार होगा? 2 बार होगा। तो यहां जो N है, N को हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई बाय 2। R जो है, R को हम क्या करेंगे? डिवाइडेड बाय 2। इसका लॉजिक हमने देखा हुआ है। अगर आपको लॉजिक नहीं भी पता है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हम एक हाथ क्वेश्चन जो सॉल्व करेंगे उसमें हम इस चीज को देख लेंगे। और यहां पे भी सेम आपका जो फॉर्मूला है, n की जगह n इंटू नंबर ऑफ कंपाउंडिंग से क्वार्टरली कंपाउंडिंग है, तो n अगर 2 साल है तो वो 8 हो जाएगा, और यहां पे r जो भी है वो हो जाएगा डिवाइडेड बाय 4। यहां तक चेक करिए। अगर आपको समझाए चैट बॉक्स में फटाफट से यस बताइए। चैट बॉक्स में फटाफट से यस बताइए। Is it done? Can I get a yes in the chat box? Yes, people. चलिए आगे बढ़े फटाफट से। यस, हर्ष जी मुझे बोल रहा है गो अहेड। चलो मैं आगे बढ़ता हूं। राइट, इसी के साथ सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का पार्ट होता है आपका खत्म। अगला आधा घंटा, पौना घंटा या 1 घंटा हमें क्या करना है? आपको और मुझे सिर्फ क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने हैं। बट वहां जाने से पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जिसकी हमें कल बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है, आज भी वैसे पड़ सकती है। उसको हम बोलते हैं इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। आइए समझते हैं ये इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट होता क्या है। इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात कर रहा हूं मैं, EOI या EROI, क्या बोलते हैं इसको? इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। ध्यान दीजिएगा, समझने पे ध्यान दो। अगर मैं इसको फॉर्मूला वाइज बात करूं, फॉर्मूला वाइज देखूं या फॉर्मूला वाइज बात करूं, तो बहुत सिंपल सा किस्सा है ये। आपका कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है? P इंटू 1 प्लस R रेज टू N माइनस 1। इसमें से आपने सिर्फ इस चीज को चूज करना है।
ये चीज क्या हो जाती है आपका EROI। मतलब EROI को अगर मैं प्रिंसिपल से मल्टीप्लाई करता हूं मुझे मिलता है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो 1 प्लस आर रेज टू एन माइनस 1 प्लस आर रेज टू एन माइनस 1 इज योर इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब सर ये यूज कहां होता है, उसको समझना कैसे है, उस पर आइए ध्यान देते हैं। अगर मैं बोलता हूं प्रिंसिपल है 5000 रुपीज, एन इज इक्वल टू 7 ईयर्स, एंड सपोज करिए इसको 7 नहीं मानते, चलो 2 साल लेते हैं, आसान बनाते हैं। आर को मैं बोलता हूं 9%। अब मुझे आप लोग कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करके बताएंगे कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है, इसका कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है, या अमाउंट कैलकुलेट कर लेते हैं। चलिए अमाउंट कैलकुलेट करते हैं। अमाउंट इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस आर रेज टू एन माइनस 1। P कितना है 5000, 1 प्लस आर कितना है 0.09 रेज टू 2 माइनस 1। हाउ विल यू डू इट ऑन द कैलसी? कैलसी पे 0.09 प्लस 1 इंटू एक बार इक्वल टू कितनी बार, पावर 2 है, 2 माइनस 1 नंबर ऑफ टाइम्स, फिर माइनस 1 इंटू 5000। बताइएगा जरा क्या आ रहा है आपका आंसर। जस्ट चेक, इट इज कमिंग 940.50। प्लीज चेक, आप लोग मुझे बताइए, फटाफट से कैलकुलेट करिए। इज इट कमिंग टू 940.50? फटाफट से बताइए चैट बॉक्स में, इज इट कमिंग टू 940.50? यस यस, ये हो गया अमाउंट, हो गया आपका, नहीं सॉरी क्या बोल रहा हूं मैं, कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया आपका, राइट। ये कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया आपका। कंपाउंड इंटरेस्ट आपको कितना आ रहा है बेटा, 940.50। यस। अब ये जो इंटरेस्ट है, ये इंटरेस्ट किस पे आया है, ये इंटरेस्ट ये 5000 पे आया है। तो एक काम करते हैं ना, 5000 पे आपने कितने परसेंट से लिया, 9% से, कितना आ गया 940.50। एक छोटा सा कैलकुलेशन करने लगाता हूं मैं आपको। ये 940.50 को अगर मैंने डिवाइडेड बाय 5000 करना है तो आपको क्या लगता है क्या आएगा, करिए जरा। 940.50 डिवाइड बाय 5000 कितना आता है, 0.1881। सर ये तो कुछ परसेंटेज जैसा लग रहा है ना, मल्टीप्लाई बाय 100 करिए, कितना आ गया 18.81। 18.81% इंटरेस्ट है, तब जाकर के 940.50 आता है, और ये 2 साल में है। तो डिवाइड बाय 2 करते हैं इसको, 18.81 को डिवाइड बाय 2 करिए, कितना आता है 9.405। 9.405 आता है क्या। अब आप कंपेयर करिए, या 9% हमने लगाया था 5000 के ऊपर और हमें आंसर आया था 940.5। फिर मैंने 940.5 को लिया और उसको डिवाइड किया प्रिंसिपल के साथ, तो मुझे मिलता है 9.405। मेरा सवाल आप लोगों से यह है कि ये 9 और ये 9.405% में जो डिफरेंस है, कितना है डिफरेंस, ये डिफरेंस है बेटा 0.405% का। और ये क्यों आ रहा है, बिकॉज आप इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट कर रहे हो, समझ रहे हो मेरी बात को, आप इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट कर रहे हो, इसके लिए डिफरेंस आ रहा है। और यहीं से आपका बनता है इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। मतलब आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट तो ये था, इसको मैं बोल सकता हूं एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट, बट मुझे ये इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट लगता है, क्यों, बिकॉज मेरा जो आंसर आया है, जो इंटरेस्ट मुझे मिला है, वो उसके बेसिस पे मुझे मिला है। क्लियर है क्या कॉन्सेप्ट आपको इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट का। मैं चाहता हूं फटाफट से एक बार इसको देख लें। चलिए, इज इट डन, इज इट डन, अरे बताइएगा हाँ या ना। चलिए, आशा करता हूं आपको यहां तक समझने आ गया होगा। आपको ये वाला डॉक्यूमेंट एज इट इज मिल जाएगा, आप उसको बाद में जाकर के चेक कर सकते हो। मैं इसको टेलीग्राम पे पोस्ट कर दूंगा, राइट। आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे, इंस्पायर एकेडमी के टेलीग्राम चैनल पे उसको एक्सेस कर सकते हो। उसमें जो भी चीजें अपन यहां लिखेंगे आपको सब चीजें मिल जाएगी, ठीक है बेटा। सर एक बार कैलकुलेटर का शॉर्टकट कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में बताइएगा। नहीं बताऊंगा सर, ऐसी क्या बात कर रहे हो, सम सॉल्व करेंगे ना उस समय पे देखते हैं, ठीक है। एक एक सम सॉल्व करते हैं उस समय पे देखते हैं, बिकॉज काफी बच्चों को ये पता ही नहीं है, तो वहां पे थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। तो यहां पे हालांकि दिया हुआ है तो आप यहां से चेक कर सकते हो, बट इसको मैं प्रॉपरली समझाता हूं। चलिए क्वेश्चन आंसर पे जाया जाए, क्वेश्चन आंसर पे जाया जाए बेटा, हाँ या ना। शुड वी गो टू द क्वेश्चन एंड आंसर्स? यस, से यस,
आ जाओ। जो क्वेश्चन मैं आपको पीडीएफ के अंदर में दे रहा हूं, ये सभी क्वेश्चंस आपने सॉल्व करने हैं। ये सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है एक दिन में जो पढ़ाई करनी होती है उसके हिसाब से, राइट। हमारी कोशिश रहेगी, रोज मैं आपको ऐसे कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस दूंगा, कोशिश रहेगी सबके सब हम यहां सॉल्व करें। हो सकता है हम नहीं कर पाए तो आप उसको एक बार ट्राई कर सकते हो, हम उसको हमारे मैराथन सेशंस में वापस से डिस्कस कर लेंगे। जो भी क्वेश्चंस आपके रह जाते हैं डिस्कस करना, मैं वही क्वेश्चंस मैराथन में एज इट इज उठा लूंगा वापस से, ठीक है। सो टेंशन लेने की कोई बात आपकी नहीं है, राइट। चलिए बेटा, लेट्स गो, लेट्स गो। सभी लोग साथ हो क्या? शुड वी गो अहेड? कैन आई गेट अ थम्स अप इन द चैट बॉक्स? जितने भी लोग लाइव देख रहे हो, कैन आई गेट अ थम्स अप इन द चैट बॉक्स? शुड वी स्टार्ट? यस। अरे परमिशन लगेंगे ना आपकी स्टार्ट करने को, सॉल्व तो आपको करना है, एग्जाम तो आपको लिखना है, मैं तो पढ़ा करके चला जाऊंगा। क्या बोलते हो? यस, कैन आई गेट अ थम्स अप इन द चैट बॉक्स? फटाफट से। यस 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 यस, बढ़िया 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 बढ़िया, क्या बात है। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। Amit deposited rupees 1200 in a bank at 9% simple interest per annum. Find the total interest that he will get at the end of 3 years. सबसे पहली चीज, ये जो डिपॉजिट किया है, क्या मैं इसको प्रिंसिपल बोल सकता हूं? ये जो आर है, क्या मैं इसको 0.09 बोल सकता हूं? 9 डिवाइड बाय 100 करके देखिएगा। उसके बाद जब मैं बोल रहा हूं सिंपल इंटरेस्ट है, तो मुझे क्लियर है सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मुलाज मुझे यूज करने हैं, ठीक है। ये आयशा ने क्या बेच दिया है? ये चूहे के साथ क्या कर रहे हो आप? हाँ, so find the total interest that he will receive at the end of 3 years. Can I say n is equal to 3? अब इंटरेस्ट की बात होगी, कैन आई से सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू p इंटू n इंटू आर। फॉर्मूला लिखने की जरूरत है, कुछ लिखने की जरूरत है नहीं, आप हवे में आंसर निकाल सकते हो डायरेक्टली। सर ऐसे कैसे हवे में निकाल सकते हैं? आपको आता है, क्या करना है? 1200 मल्टीप्लाई बाय 0.09 मल्टीप्लाई बाय 3। सो 1200 इंटू 0.09 इंटू 3 कम्स टू कितना है? 324। ऑप्शन नंबर ए। सर आप जो सॉल्व कर रहे हो मैं इसको लिख लूं क्या? कुछ जरूरत नहीं बेटा, आप सिर्फ सामने ध्यान दीजिए, रफ वर्क करने की कोशिश करिए और कैलकुलेटर पे सॉल्व करने की कोशिश करिए, बाकी कुछ नहीं करना है। आपको आंसर सब रेडीमेड मिल जाएंगे जो भी मैं सॉल्व कर रहा हूं, राइट। बिकॉज देखो मैथ्स ऐसी चीज है ना जहां पे आपको प्रैक्टिस करके आंसर निकालते आना चाहिए। आपने नोट्स आपके बनाए होंगे अभी तक तो ठीक है, नहीं बनाए होंगे तो दिस इज नॉट द राइट टाइम कंसिडरिंग दी सेशन, बिकॉज समय बहुत कम है अपने पास। अगर एक सेशन में एक चैप्टर खत्म करना है तो बहुत समय लग जाता है, ठीक है। तो मैं आपको मेरी तरफ से इसके लिए आपको पूरा मटेरियल दे दूंगा, आप आपके एंड पे उसको बाद में देख सकते हो, लिख सकते हो, जो आपको करना है आप कर सकते हो। यस, ठीक है बेटा। चलो आपने चैट बॉक्स में 1A 2B 3C ऐसे आंसर देने हैं, राइट। अगर आपके पास नोट्स है और आप आगे बढ़ना चाहते हो तो आप आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। आप अगले क्वेश्चन पे जा सकते हो, सब क्वेश्चन हमको सॉल्व करने हैं। सो क्वेश्चन नंबर 2 पे जाते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 2। सर आप जब समझा रहे हो एक आध क्वेश्चन अगर मुझे नहीं समझता है, आप डाउट पूछ सकते हो चैट बॉक्स में। आपको कुछ बात करनी है, आप मुझे व्हाट्सएप पे वॉइस नोट भेज सकते हो, मेरा फोन यहीं पे है, मैं चेक करूंगा, यहीं पे सॉल्व कर लेंगे अपन उसको, ठीक है। और कुछ भी नहीं तो आप मुझे बाद में भी पूछ सकते हो डाउट, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जितना हो सके क्लास में ध्यान दीजिए, प्रेजेंट रहिए एकदम मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, ताकि आप अच्छे से पूरा गैदर कर सको नॉलेज को, राइट। सेकंड, सुमित बोरो ₹7,500। कैन आई से प्रिंसिपल 7,500, आर कितना है? 0.145। सर नहीं समझा, 14.5 डिवाइड बाय 100 करिए। एन कितना है जी? एन है 2.5। फाइंड द अमाउंट ही हैड टू पे आफ्टर दैट पीरियड। सिंपल इंटरेस्ट की बात होगी, अमाउंट निकालना है, कैसे करेंगे? अमाउंट इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर, नहीं पी इंटू 1 प्लस एन आर, पी इंटू 1 प्लस एन आर। याद है ना फॉर्मूला 1 प्लस का एन आर, याद है या नहीं? चलिए पहले क्या करेंगे? आर 0.145 इंटू एन 2.5 प्लस 1 इंटू 7,500 इक्वल टू, प्रेस करिए, 0.145 इंटू 2.5 प्लस 1 इंटू 7,500। आर यू गेटिंग 10218.75 विच इज ऑप्शन नंबर सी, विच इज ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 3 पे आप जा सकते हैं, फटाफट से आगे बढ़ सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3 पे फटाफट से, क्वेश्चन नंबर 3 पे आप आगे बढ़ सकते हो। What sum of money will yield मतलब earn this amount as interest, और सिंपल इंटरेस्ट बोला मतलब ये आपका सिंपल इंटरेस्ट या अमाउंट है? ये आपका बेटा सिंपल इंटरेस्ट है। हमें कितना कमाने मिलेगा, इंटरेस्ट कितना मिलेगा, और कौन से सम के ऊपर, मतलब प्रिंसिपल पूछा गया है। एन कितना है? 1.5, आर कितना है? 0.14। कैसे करेंगे जी?
कैसे करेंगे? पी निकालने के लिए शॉर्टकट क्या देखा था अपन ने? पी निकालने के लिए सिंपल इंटरेस्ट 1407 डिवाइडेड बाय एन कितना है 1.5 डिवाइडेड बाय आर कितना है 0.14 इक्वल टू करिए 1407 डिवाइडेड बाय 1.5 डिवाइडेड बाय 0.14 आर यू गेटिंग रुपीज 6700? जस्ट चेक. यू कैन गो ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4. यू कैन गो ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4. मजा आ रहा है क्या? सॉल्व कर पा रहे हो क्या? चीजें रिकॉल कर पा रहे हो क्या? खास करके वो लोग जिन्होंने इससे पहले सफल बैच या रेगुलर बैच या फास्ट ट्रैक बैच या कहीं ना कहीं पढ़ा हुआ है. यस पीपल, बढ़ेगा आगे. अरे बोलो हाँ सर, मेरा तो फोर्थ का आंसर भी आ गया. वैष्णवी बोल रही क्या बात, एकदम बढ़िया. तुम ही हो वो जो पास होने वाली हो एकदम अच्छे. बाकी सब भी पास हो जाएंगे, आप सबसे पहले निकल जाओगे. यस चलिए. A sum of rupees 1200 was lent out. मतलब कहना है मेरा प्रिंसिपल 1200 है, एन मेरा 2 है, सिंपल इंटरेस्ट की बात हो रही है. इसको मिल गए कितने 1536. आपको बोला गया है आर फाइंड आउट करिए. क्या फॉर्मूला रहने वाला आपका? सेम ए इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस एन इंटू आर. क्या देखा था हमने? 1536 डिवाइडेड बाय 1200 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2. आर है इसके लिए मल्टीप्लाई बाय 100. कितना आ रहा है? 1536 डिवाइडेड बाय 1200 माइनस 1 डिवाइड बाय 2 इंटू 100. आर यू गेटिंग 14%? आर यू गेटिंग 14%? जस्ट चेक. यू कैन मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 पे आप जा सकते हो फटाफट से. क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या बोलता है. एट व्हाट रेट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब आर फाइंड आउट करना है. विल अ सम बिकम डबल ऑफ इटसेल्फ. सर डबल ऑफ इटसेल्फ मतलब प्रिंसिपल 100 तो अमाउंट कितना हो जाएगा 200. एन कितना दिया हुआ है आपको 5.5. क्या मैं यहां पे इन दोनों को ऐसा कंक्लूड कर सकता हूं अमाउंट इज इक्वल टू 2 टाइम्स प्रिंसिपल? सर बट मुझे अज्यूम ही करना है P इज इक्वल टू 1, A इज इक्वल टू 2, P इज इक्वल टू 10, A इज इक्वल टू 20, P इज इक्वल टू 100, A इज इक्वल टू 200, P इज इक्वल टू 1000, A इज इक्वल टू 2000. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप अज्यूम कर सकते हो. आपकी इच्छा जैसे आप सॉल्व करना चाहो. आंसर दोनों केसेस में आपका सेम आने वाला है. सो A इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट बोला है P इंटू 1 प्लस NR. कैन आई से 2P इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस 5.5 R. क्या यहां पे आपका P और P कैंसिल हो जाएगा? 2 इज इक्वल टू 1 प्लस 5.5 R. कैन आई से R इज इक्वल टू 2 माइनस 1 डिवाइड बाय 5.5 इंटू 100. तो 1 डिवाइड बाय 5.5 इंटू 100 आ जाता है 18.18%. आप चेक कर सकते हो. इस क्वेश्चन को LDR मार्क करिए, लास्ट डे पे देख के जाना है, इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. मैंने मार्क कर लिया है, आप आपके यहां भी मार्क कर सकते हो. ये शीट तो आपको मिली जाएगी लेक्चर होते ही तुरंत. You can move on to question number 6. एक थोड़ा सा पॉज लेकर के मुझे बताना, जितने भी कुछ लोग मुझे ऑनलाइन दिख रहे हो, तो आप क्लियर हो ना? मतलब सही चल रहा है ना? स्पीड वगैरह सब ठीक है, सब सही है, बढ़िया है, हाँ है ना? समीर, अवंतिका, वैष्णवी, रसिका, नेहा, आद्यश्री और कौन है? मानसी, समीर, मानस, दंदीप जी, आयशा जी. आयशा ने तो चूहा छोड़ दिया, उसके बाद भाग गई. बागेश्वरी, अनुकुमारी, कल्याणी इज ऑल्सो देयर. यस, पर्पस ये फटाफट से वन शॉट में खत्म होनी चाहिए चीजें, तो वन शॉट के हिसाब से आगे बढ़ना है आपने. हाँ मैं समझ सकता हूं आपको कोई टॉपिक में दिक्कत हो सकती है, आपको डिटेल लेक्चर देखना हो, उसका समय है, ये समय है आपका लेक्चर होने के बाद, राइट? आप वहां पे उस चीज को कवर कर सकते हो. आइए जी अगला वाला पार्ट. डिवाइड रुपीज 2760 इंटू 2 पार्ट्स.
such that simple interest on one part is 12.5% per annum for 2 years, right? And that interest is equal to simple interest on the other part of 1 to 12.5 per annum for 3 years. तो आप इसको दो पार्ट में डिवाइड कैसे करोगे? आपको यहां यूज करना पड़ेगा गो बाय ऑप्शन. सर क्या बोल रहे हो? गो बाय ऑप्शन. आपको पता है ये चीज हमने बहुत बार यूज की हुई है. जब मैं बोलता हूं गो बाय ऑप्शन मतलब आपने ऑप्शन उठाना है. एक काम करते हैं, मैं ऑप्शन नंबर उठाता हूं डी. सर ऐसे कैसे डी? हम तो ए से स्टार्ट करेंगे. सर आप आपके सबसे स्टार्ट करिए. मुझे ऐसे आइडिया है कि इसका आंसर शायद डी आता है, तो काम आसान करने के लिए आपका मैं डी ले रहा हूं. ठीक है, तो अज्यूम करते हैं डी. तो 2760 को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया. डी 1104 और दूसरा पार्ट कौन सा है? 1656. 1656, राइट. ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन में शायद आपका अमाउंट मैच नहीं होगा. क्वेश्चन में कुछ तो भी मिस्टेक है, बट आप कंसेप्ट पे फोकस करिए, कंसेप्ट समझने की कोशिश करिए. सो 2760 को दो पार्ट में कर दिया. ये मुझे आ गया गो बाय ऑप्शन से और ये मुझे उसको माइनस करके मिल गया. अब आपको क्या बोला हुआ है? 1 डिवाइड 2760 into two parts, part 1 part 2, such that simple interest on this part is 12.5%. अब यहां पे क्या करना है अपने को? सिंपल इंटरेस्ट निकालना है. सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकालोगे? सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे 0.125 into 2 और ऑन दी अदर पार्ट 0.125 into 3. इन दोनों का इंटरेस्ट इक्वल होना चाहिए, राइट. अब ये देखिए अमाउंट बड़ा है तो यहां 3 इयर्स करोगे अमाउंट ज्यादा जाएगा, इक्वल मैच नहीं होगा. तो यहां 3 करिए, यहां 2 करिए, यहां 3 और यहां 2 करके देखिए, फिर भी अमाउंट शायद मैच नहीं होगा, बट लॉजिक सेम रहता है आपका. सो कितना आ रहा है इंटरेस्ट दोनों केसेस में? चेक करिए. 1104 इंटू 0.125 इंटू 3, यह आता है 414. और दूसरा कितना आ रहा है? 1656 इंटू 0.125 इंटू 2, यहां भी आता है 414. अरे वाह, ये तो मैच हो गया, ये तो मैच हो गया. तो ये देखिए आपको क्वेश्चन में वापस से पढ़ना. 2760 into 2 parts, 2760 into 2 parts, part 1 part 2. part 1 मैंने यहां से उठा लिया, part 2 मैंने उसको माइनस करके कैलकुलेट किया. और एक पार्ट के ऊपर 3 इयर्स के लिए 12.5%, दूसरे पार्ट के ऊपर 2 इयर्स के लिए 12.5%. दोनों का इंटरेस्ट इक्वल होना चाहिए. ये देखो यहां लिखा हुआ है, तो इक्वल है क्या? हाँ, मतलब ऑप्शन नंबर डी क्या है? करेक्ट है. मतलब ऑप्शन नंबर डी क्या है बेटा? करेक्ट है. समझ रहे हो क्या? समझ रहे हो क्या? लॉजिक क्लियर है क्या? आंसर क्वेश्चन क्लियर है क्या? इसी के साथ सिंपल इंटरेस्ट के कुछ क्वेश्चंस फिलहाल के लिए होते हैं खत्म. आगे और क्वेश्चंस आएंगे. हम जा रहे हैं अभी कंपाउंड इंटरेस्ट की तरफ. आप कोशिश करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करने की. गो फॉर इट फास्ट. Yes, people, is it done? क्वेश्चन नंबर 7 पे जाए क्या? अब देखो कंपाउंड इंटरेस्ट वाले जो शॉर्टकट्स है ना, वो सब शॉर्टकट्स यहां कवर होने वाले हैं, तो उसको ध्यान से आपने चेक करना है. चलिए अगले इस पे जाते हैं. इफ मिस्टर एक्स डिपॉजिट्स ₹5,000 टुडे इन अ बैंक. ये डिपॉजिट की बात हो रही है, प्रिंसिपल की बात हो रही है, विच पेज 8% इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली. अगर कंपाउंडिंग के बारे में कुछ नहीं लिखा है तो बाय डिफॉल्ट क्या पकड़ेंगे? एनुअल कंपाउंडिंग पकड़ेंगे, साल में एक बार. तो आर कितना आ गया? 0.08 आ गया. एट द एंड ऑफ 10th ईयर एन कितना है? 10 बोल सकता हूं क्या मैं? राइट. हाउ मच द डिपॉजिट विल ग्रो, मतलब अमाउंट फाइंड करने की बारी आई है क्या? जी हाँ. सो ए इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर रेज टू एन. आर कितना है? 0.08 प्लस 1 इंटू इक्वल टू कितना? 10 माइनस 1 टाइम्स. मल्टीप्लाई किससे करोगे? 5000 से. शॉर्टकट समझा क्या? इक्वल टू करने बाद देखिए आंसर क्या आता है? 0.08 प्लस 1 इंटू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इंटू 5000. Is it coming to 10795 approx? That is option number A. You can move on to question number 8. Go for it fast.
यस यस यस, हर्ष पूछ रहा है सर 10-1 क्यों करना है। देखिएगा मैं आपको बताता हूं, जिनको यहां पे दिक्कत है, ये बेसिक की दिक्कत है आपकी, हमने इसको सॉल्व किया था। अरे वैसे मैंने बेसिक का लेक्चर अपलोड नहीं किया ना, मैं बेसिक का लेक्चर भी अपलोड करके देता हूं आपको, मुझे एक्चुअली दिमाग से निकल गई थी चीज, मैं आपको बताता हूं। देखिए अगर मैं 2:2 = 4 बोलता हूं आपको और मुझे पता है कैलसी पे कैसे करना है, कैलसी पे आप 2 लीजिए, इंटू एक बार प्रेस करिए, इक्वल टू एक बार प्रेस करिए, आपको 4 आ जाएगा। तो मैंने इक्वल टू कितनी बार प्रेस किया, एक बार, पावर कितना था मेरा 2 था। अगर मुझे 2:3 करना है, कितना आता है 8 आता है, 2 इंटू एक बार इक्वल टू 2 बार करिए, देखिए आपको 8 आ जाएगा। तो मैंने इक्वल टू कितनी बार किया, 2 बार, जबकि मेरा पावर कितना था 3। तो जितना भी मेरा पावर होता है उससे -1 नंबर ऑफ टाइम्स मुझे इक्वल टू प्रेस करना है, तब जाकर के मेरा आंसर सही से आएगा। हर्ष 12 जी, मेरे ख्याल से आपकी क्वेरी सॉल्व हो जाती है। बताइएगा हाँ या ना चैट बॉक्स में, फटाफट से जल्दी से बताइएगा। यस आई थिंक सो, आपकी क्वेरी यहां पे सॉल्व हो जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। मिस्टर एक्स विल रिसीव 1500 एट द एंड ऑफ एवरी ईयर स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे। अरे 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 अरे, एक थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है, ये क्वेश्चन एन्युटी का है, इसको हम बाद में सॉल्व करेंगे, इसको आप क्रॉस मार्क कर सकते हो, अगले नोट्स में आपके आ जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, मेरे ख्याल से 8 का आंसर मुझे इसलिए यहां पे चैट बॉक्स में भी दिखाई नहीं दे रहा है, बिकॉज आपको वो नहीं जमा होगा सॉल्व करना, उसका कॉन्सेप्ट अपना देखा नहीं अपन ने। क्वेश्चन नंबर 9, मिस्टर पी, पोपटलाल बोलते हैं, चलो, ओपन अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट इन अ बैंक, स्टार्टेड डिपॉजिटिंग सेमी एनुअल इंस्टॉलमेंट्स। मतलब क्या करोगे, R डिवाइडेड बाय 2 N मल्टीप्लाइड बाय 2 इन एरियर्स अमाउंटिंग टू 5000 रुपीज फॉर 5 years, N इज इक्वल टू 5, R कितना है, R इज इक्वल टू 0.06, व्हाट विल बी दी मैच्योरिटी अमाउंट। मतलब मुझे क्या दिया हुआ है, मुझे बोला गया है प्रिंसिपल कितना है आपका 5000, अमाउंट आपने निकालना है। आइए ये भी क्वेश्चन वैसे एन्युटी का है तो आपके आंसर्स मैच नहीं होंगे, बट मेरे ख्याल से आपको क्वेश्चन समझना है, अपन ट्राई करके देखते हैं अमाउंट कैसे निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट में। A इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R डिवाइडेड बाय 2 रेज टू N इंटू 2। सर ये 2 और 2 क्यों है, बिकॉज ये सेमी एनुअल कंपाउंडिंग है, तो इसके कारण हमने ट्रीटमेंट दे दिया है। एज इट इज सिर्फ मैं यहां पे रेप्लिकेट करता हूं, एज इट इज रेप्लिकेट करता हूं। कहना है से A इज इक्वल टू 5000 इंटू 1 प्लस R कितना है 0.06 डिवाइडेड बाय 2 रेज टू, कितने ईयर की बात हो रही है, बात हो रही है 5 years की, 5 इंटू 2, ठीक है। कहना है से ये 5000, या अभी आप एक काम करें डायरेक्ट कैलसी पे ही सॉल्व करते हैं इसको, 0.06 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1 इंटू एक बार इक्वल टू 10 माइनस 1 टाइम्स, मल्टीप्लाई बाय किससे करोगे 5000। चेक करिए आंसर क्या आता है, आंसर शायद आपका मैच नहीं होगा, बट आप चेक करिए आंसर क्या आता है, मैं आपको आंसर बताता हूं। 0.06 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1 इंटू इक्वल टू कितनी बार 9 टाइम्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मल्टीप्लाई बाय 5000। सी इफ यू आर गेटिंग 6719.58 अप्रॉक्स, 6719.58 अप्रॉक्स। चेक करिए, इसको नहीं छोड़ते क्वेश्चन, बिकॉज क्वेश्चन आपको ये तो रेकरिंग के हिसाब से पूछा गया है, जो कि एन्युटी का क्वेश्चन है, तो उसको हम देखेंगे कल, बट अभी के लिए आप इसको नॉर्मल कैश फ्लो अगर होता तो आंसर क्या होता वो चेक करके आप देखिए। तो इसको आप छोड़ दो, आप डायरेक्टली सिर्फ देख लो, इतना डिपॉजिट कर दिया अमाउंट तो कितना आएगा आंसर। यू कैन गो ऑन टू क्वेश्चन नंबर 10 एंड सॉल्व इट, फटाफट से ये चेक कर लो आंसर, और क्वेश्चन नंबर 10 पे आप चले जाओ, जल्दी से जाइए। बताइए 10 का आंसर क्या आ रहा है, ए आ रहा है, yes people, find compound interest on rupees 1000 for so and so and for so and so, compound interest equal to p into 1 plus r raised to n minus 1। शॉर्टकट कैसे करोगे कैलसी पे, 0.05 प्लस 1 इंटू इक्वल टू कितना
4 minus 1 times minus 1 into 1000. Are you getting? Are you getting? 216 approx. ऑप्शन ए. यू कैन गो ऑन टू नंबर 11. सिंपल इंटरेस्ट में सेम क्वेश्चन देखा था, वैसा ही सिमिलर क्वेश्चन बस कंपाउंड इंटरेस्ट केस में आ चुका है. फटाफट से जाकर के देख लीजिए, ट्राई करिए, चेक करता है. क्वेश्चन नंबर 11. हाँ जी. इन व्हाट टाइम एन फाइंड आउट करना बोला है, आर है, कंपाउंड इंटरेस्ट की बात हो रही है. सम विल डबल इटसेल्फ, ए इज इक्वल टू 2p. कैन आई से ए इज इक्वल टू p इंटू 1 प्लस आर रेज टू n माइनस 1. कैन आई से 2p इज इक्वल टू p इंटू 1 प्लस 0.05 रेज टू n माइनस 1. कैन आई से ये p और p चला जाएगा, बचेगा क्या? 1.05 रेज टू n माइनस 1. यहां पे आप गो बाय ऑप्शन भी यूज कर सकते हो. यहां पे आप गो बाय ऑप्शन के अलावा लॉग मेथड भी यूज कर सकते हो, जिसमें लॉग का शॉर्टकट भी मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, राइट. सो दैट कैन बी यूज्ड, बट सेफर साइड रहने के लिए इतना सब कौन करते बैठेगा, तो इतने सब की जगह आप जितना सिंप्लीफाई कर सकते हो करिए. -1 इस तरफ आ जाएगा, +1 हो जाएगा, यहां लिखता हूं मैं, +1 हो जाएगा. 2 + 1 कितना हो जाएगा? 3 इज इक्वल टू 1.05 रेज टू n. कैलकुलेटर पे 1.05 लीजिए, इंटू इक्वल टू प्रेस करते रहिए. 1.05 इंटू इक्वल टू 1 बार, 2 बार, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 और उसके अलावा मेरे ख्याल से 15 में आप लगभग पहुंच जाते हो. 15 में आप लगभग पहुंच जाते हो. चेक करिए जरा फटाफट से. 15 में आप लगभग पहुंच जाते हो, 15 के आसपास में, 15 टाइम्स में. तो हम कितनी बार प्रेस करते हैं? जितना n होता है -1 नंबर ऑफ टाइम्स, जितना n 13 टाइम्स में पहुंच रहे हो शायद से आप, राइट. तो ये कहीं ना कहीं आपको हिंट देता है कि आपका जो आंसर आने वाला है वो 15 इयर्स, 15.5 इयर्स, 16 इयर्स एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा में आने वाला है. बात समझ रहे हो क्या? बात को समझ रहे हो क्या? यहां पे ये जो है इस चीज को आप ध्यान दीजिएगा, इस चीज को जो है आप ध्यान दीजिएगा. क्या बोल रहा हूं मैं यहां पे? ये देखिए 2 इज इक्वल टू 1.05 ले लिया मैंने, 1.05 कैलसी पे ले लिया, इंटू एक बार इक्वल टू कितनी बार प्रेस करना है कि 2 आना चाहिए. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और उसके बाद अगर मैं 14 कर दूं तो वो उससे ज्यादा जाता है, मतलब 13 और 14 के बीच में कहीं तो जा रहा है. तो 13 और 14 के बीच में अगर जा रहा है मतलब 14 to 15 के बीच में आंसर होगा. 13 to 14 टाइम्स में जा रहा है, मतलब -1 करना है तो कितना? 14 +1 कर रहा है ना अभी, तो 14 to 15 टाइम्स के आसपास आपका आंसर आ सकता है, या 14 to 15 इयर्स के आसपास में आपका आंसर आ सकता है, जिसका मतलब ऑप्शन नंबर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा. क्या आपको समझा है? आप क्वेश्चन को मार्क कर सकते हो. इंपॉर्टेंट बिकॉज कंफ्यूजिंग है, बिकॉज दिक्कत आ सकती है एग्जाम के समय पे. ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 अगर हो चुका है तो क्वेश्चन नंबर 12 पे चाहिए. बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन है. सर लास्ट पॉइंट एक बार फिर से रिपीट कर दीजिएगा, ध्यान देना, मैं लास्ट पॉइंट वापस रिपीट कर रहा हूं. देखो 2 इज इक्वल टू 1.05 रेज टू n है. अब 1.05 कैलसी पे लीजिए, इंटू एक बार प्रेस करिए, इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू. जब आप इक्वल टू 12 टाइम्स प्रेस करोगे तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा. इक्वल टू 13 टाइम्स प्रेस करोगे तो 1.97 आएगा, राइट. इक्वल टू 13 टाइम्स प्रेस करोगे तो 1.97 आता है. इक्वल टू 14 पॉइंट प्रेस करोगे तो 2.07, मतलब इन दोनों के बीच में, मतलब 13 और 14 टाइम्स इक्वल टू प्रेस करने के बीच में आपका आंसर आता है. अब देखिए जितने बार भी आपका n होता है उससे -1 नंबर ऑफ टाइम्स हम इक्वल टू प्रेस करते हैं. तो हमने इक्वल टू 13 टाइम्स प्रेस किया, मतलब n कितना आएगा? 13 + 1 दैट इज इक्वल टू n विल बी इक्वल टू 14. अगर n 14 मतलब 14 टाइम्स इक्वल टू प्रेस किया तो 14 + 1 n विल बी इक्वल टू 15. तो अगर इन दोनों के बीच में आपने इक्वल टू प्रेस किया तो इन दोनों के बीच में आपका n आता है, जहां पे आता है 14.4 इयर्स. आई थिंक सो अवंतिका जी आपको भी समझ गया होगा. ठीक है, एक बार चेक कर लीजिए फटाफट से. गो टू क्वेश्चन नंबर 12. अवंतिका जी बताइए, समझा है क्या आपको?
यस पीपल, कहां पहुंचे, कहां पहुंचे हो, 12 पे जाते हैं। चलिए, डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सम, जो मुझे नहीं पता है, प्रिंसिपल पुट फॉर 5 years आर इज इक्वल टू 3% वॉज दिस। डिफरेंस इतना है, तो एक काम करिए, आप गो बाय ऑप्शन लीजिए, आप गो बाय ऑप्शन से प्रिंसिपल अज्यूम करिए। से मैंने प्रिंसिपल अज्यूम किया 4680 का सिंपल इंटरेस्ट निकालिए, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालिए। सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकालूंगा, 4680 इंटू 0.03 इंटू 5, चेक करिए कितना आता है। कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालोगे, 1 प्लस आर, सो आर 0.03, आर प्लस 1 इंटू इक्वल टू कितनी बार, 5 माइनस 1 टाइम्स, और मल्टीप्लाई करिए 4680 से, चेक करिए कितना आता है। -1 करने के बाद ऑब्वियसली चेक करिए कितना आता है, दोनों को कंपेयर करेंगे, ठीक है। सो 4680 मल्टीप्लाई बाय 0.03 इंटू 5, इट गिव्स यू 702 रुपीज, और 0.03 प्लस 1 इंटू इक्वल टू 1 2 3 4 -1 इंटू 4680 कितना आता है, इट कम्स टू 745 रुपीज। इन दोनों का जो डिफरेंस है, इन दोनों का जो डिफरेंस है, वो डिफरेंस कितना आ रहा है, 745 माइनस 702, डिफरेंस इज कमिंग टू अप्रोक्सीमेटली 44-45 रुपीज अप्रोक्स के आसपास में। तो इसका मतलब आपका आंसर करेक्ट हो सकता है 4680। आपको एग्जैक्ट चेक करना है, बट अप्रोक्सीमेटली अगर आप इस डिफरेंस को यहां पे मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूं, 43 कर देता हूं, तो ये मोटा मोटी मैच हो जाता है 43 के साथ। तो आपका आंसर 4680 आता है। क्या आपको क्वेश्चन किस तरीके से पूछा गया था और इसके पीछे का लॉजिक और इसको सॉल्व कैसे करना है, क्या आपको इसकी क्लैरिटी मिली है? अगर हाँ, तो चैट बॉक्स में बताइएगा फटाफट से, और आप क्वेश्चन नंबर 13 पे जा सकते हो। आपके पास 2 मिनट का समय है सॉल्व करने के लिए। गो फॉर इट फास्ट। कौन आंसर बता रहा है मुझे 13 का? थर्टीन का आंसर कौन बता रहा है? अरे सर, ये तो प्रेजेंट वैल्यू का था, 14 सॉल्व करो। सॉल्व करो। देखिए 14 क्वेश्चन गो बाय ऑप्शन से बहुत आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। अ सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट पेबल ईयरली अमाउंट्स टू दिस एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर। तो अमाउंट कितना हो रहा है 10814, n इज इक्वल टू 2, और ये अमाउंट हो जाता है 11268.64 जब n इज इक्वल टू 3। आपको r भी फाइंड आउट करना है, आपको सम भी फाइंड आउट करना है, ठीक है जी। तो कैसे कर सकते हैं? अब देखिए यहां पे बहुत सिंपल सा तरीका है, आप इसको अज्यूम कर लीजिए, आप p अज्यूम कर लीजिए। अब अगर मैं p अज्यूम करता हूं 10,000,
तो मुझे बताओ, इतना कंसिडर करके आप आर निकाल सकते हो क्या? जी हां, आर निकाल सकते हैं हम, राइट। तो उसको अज्यूम करके आप जाओगे, आर निकालोगे, फिर उसके बाद इसको ले लेना, वो आर को ले लेना, और वहां से वापस पी वेरीफाई करके देख लेना, आपका आंसर मैच होना चाहिए। वैष्णवी जी, आपने सॉल्व किया होगा, क्या आप मुझे आर की वैल्यू बता सकते हो? तो मैं यहां पे सिर्फ क्रॉस चेक कर लूं कि आंसर 10,000 ही आ रहा है क्या। या आप दो साइमल्टेनियस इक्वेशन बना सकते हो, a इज इक्वल टू पी इंटू वन प्लस आर रेस टू एन, ए इज इक्वल टू पी इंटू वन प्लस आर रेस टू एन, और वो साइमल्टेनियस इक्वेशन को आप सॉल्व करके आप वहां से भी आर को एलिमिनेट करके पी निकालिए, पी को एलिमिनेट करके आर निकालिए, वैसे भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यू विल बी एबल टू सॉल्व इट अकॉर्डिंगली ऑल्सो। ठीक है जी, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन देखिएगा फटाफट से। आर 4% से किया आपने, देखते हैं आर 4% से मैच हो रहा है क्या। अगर आर में 4% 0.04 प्लस 1 इंटू इक्वल टू कितनी बार, एक बार, मल्टीप्लाइड बाय 10,000, 10816 आ जाता है। अब आर को वापस उतना ही अज्यूम करते, 0.04 प्लस 1 इंटू इंटू 10,000, 11248.64 आता है। तो इसका मतलब आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है जी, चलिए अगले क्वेश्चन पे जाता है। सिंपल इंटरेस्ट भी निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट भी निकालना है। एन इज इक्वल टू 5, पी इज इक्वल टू 1000 एंड आर इज इक्वल टू 0.08। तो सिंपल इंटरेस्ट भी निकालिए, कंपाउंड इंटरेस्ट भी निकालिए, नहीं अमाउंट निकालना मतलब सिंपल इंटरेस्ट में और कंपाउंड इंटरेस्ट में। सो ए इज इक्वल टू पी इंटू वन प्लस एन आर, और ए इज इक्वल टू पी इंटू वन प्लस आर रेस टू एन। यहां कितना आ जाएगा बताइए, 0.08 इंटू 5 प्लस 1 इंटू 1000 इक्वल टू, यहां क्या आ जाएगा 0.08 प्लस 1 इंटू इक्वल टू 5 माइनस 1 टाइम्स क्या करोगे, मल्टीप्लाइड बाय 1000 इक्वल टू कितना आता है। सो 0.08 इंटू 5 प्लस 1 इंटू 1000 कम्स टू 1400, और यहां पे 0.08 प्लस 1 इंटू इक्वल टू 1 2 3 4 इंटू 1000 कितना आ जाता है 1469 अप्रॉक्स। तो ऑप्शन नंबर डी, एक बार चेक कर लो, गो फॉर इट फास्ट। इज इट डन पीपल? 15 डी क्लियर है पक्का सभी को, जितने लोग भी देख रहे हो? इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करते हैं, क्या बोला था मैंने आपको, ई आर ओ आई इज इक्वल टू 1 प्लस आर रेस टू एन माइनस 1। तो 1 प्लस 0.08 क्वार्टरली कंपाउंडिंग डिवाइडेड बाय 4, 1 इंटू 4 माइनस 1 इंटू 100 ऑब्वियसली होगा 0.08 डिवाइड बाय 4 प्लस 1 इंटू इक्वल टू 1 2 3 टाइम्स माइनस 1 इंटू 100। चेक करिए 8.2% आ रहा है क्या? कैसे करेंगे सर, नहीं पता। देखो 0.08 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 1 इंटू इक्वल टू 4 माइनस 1 टाइम्स माइनस 1 और इंटू परसेंटेज के लिए इंटू 100। चेक करके देखिए सर, ये लेक्चर भी प्राइवेट हो जाएगा, आप क्या चाहती है जी बताइएगा, उसके हिसाब से कर लेंगे। आज आपकी इच्छा पूरी करते हैं। यस, मेरी तो इच्छा है उसको प्राइवेट करके टॉपिक खत्म होने बाद पब्लिक किया जाए, ताकि आप उसको इफेक्टिवली अटेंड कर सकें। बट अगेन इट्स ओवर टू यू, जो जनता चाहे वैसा कर लेंगे। ठीक है, फटाफट से देखिए आगे के क्वेश्चन पे बढ़ते हैं।
चलिए सर क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प हो जाएगी, बट मैं आपको बता दूं, जब जब मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं आपकी स्पीड के साथ, सी रिवीजन सेशंस जो अपने हुए थे सफल वाले या रेगुलर वगैरह बैचेस में जो भी आपने अटेंड किया होगा, तो वहां पे जो स्पीड थी हमारी बहुत कम थी, बिकॉज मैं आपको समझा रहा था, चीजें हम कर रहे थे। यहां पे जो स्पीड में यूज कर रहा हूं ना, उतनी स्पीड में अगर आपका सॉल्व हो जाता है तो आप एग्जाम में पूरा पेपर अच्छे समय पे अच्छी तरीके से खत्म कर सकते हो। तो स्पीड आपको गैदर करनी है जितनी मैं कर रहा हूं उसके हिसाब से, राइट। अपने पास जितना समय बचा हुआ है उस समय में अपने को लगभग लगभग आप पकड़ के चलिए, यहाँ पे कुछ एक बेसिक क्वेश्चन दिख रहा है, जितने आप सॉल्व कर पाओ उतने सॉल्व करिए, जरूरी नहीं सबके सब सॉल्व करने हैं, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे हमने वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं ऑलरेडी, ठीक है। मैं स्पीड में आपके साथ आगे बढ़ने वाला हूं, आप धीरे से बढ़ना है, धीरे से बढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको लगता है सर आपके साथ बढ़ते बाद में वापस चेक कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा, ठीक है। आपको लेक्चर होने के बाद इंस्पायर एकेडमी के टेलीग्राम चैनल पे, जिसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहां पे आपको दो फाइल दिखेंगे, एक फाइल ये वाली जहां पे मैंने आंसर्स लिखे होंगे, और एक फाइल ये वाली जहां पे आपको आंसर्स नहीं दिखेंगे, बट ये 3-4 पेजेस जो मैंने लिखे हुए थे ना, ये 3-4 पेजेस आपको दिख जाएंगे। बात को समझ लो क्या, ये 3-4 पेजेस जो मैंने लिखे हुए हैं जहां पे मैंने आपको कंसेप्ट समझाया हुआ है, वो 3-4 पेजेस भी आपको दिख जाएंगे, राइट। तो एक फाइल का नाम मैं डालूंगा वन शॉट मैथ्स SICI LMS, LMS मतलब लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, तो जो मैंने आपको दिया हुआ उस पर वो चीज आ जाएगी, उसमें ये वाली आ जाएगी। और जहां पे मैंने ये लिखा हुआ ये आज की फाइल, रिटर्न फाइल या सॉल्व फाइल ऐसा डाल दूंगा, रोज हम यही फॉलो करेंगे, ठीक है। तो आप वहां पे चेक कर सकते हो। सर व्हाट्सएप पे शेयर करिए ना, आपको मिल जाएगा, आपके बाद जो ग्रुप ज्वाइन करेगा उसका क्या, तो इसके लिए टेलीग्राम यूज करते हैं, और आप भी टेलीग्राम यूज करिए, ये मैं आपको सजेस्ट करूंगा। तो जो भी जब देखना चाहे आप उस समय पे उसको निकाल करके दिख सकते हो। चलिए आगे बढ़ता हूं फटाफट से। पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट सम ऑफ मनी, यानी कि पी की बात हो रही है, विल यील्ड दिस एज इंटरेस्ट, मतलब ये सिंपल इंटरेस्ट की बात हो रही है, यहां सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है, ये एन दिया हुआ है, ये आपको आर दिया हुआ है। कहना है इसे सिंपल इंटरेस्ट इज पी इंटू एन इंटू आर, कितना है 4221 इज इक्वल टू पी इंटू 1.5 इंटू 0.14। कहना है therefore p is equal to 4221 divided by 1.5 divided by 0.14, what is it coming to, 4221 divided by 1.5 divided by 0.14, is it coming to 20,100, option number A। go to question number 2। जो लोग लाइव अटेंड कर रहे हो या रिकॉर्डिंग में देख रहे हो, आई होप, आई एम श्योर आपको वन शॉट के बेनिफिट्स हो रहे हैं। क्लियर है यहां तक, हाँ या ना? सेकंड क्वेश्चन, चलिए आंसर बताते जाइए फटाफट फटाफट से, फटाफट से बताते जाइएगा, जल्दी जल्दी जल्दी। Janvi deposited 2,400 in a bank at 9% per annum simple interest. Find the total interest that she get at the end of 3 years. कैसे करेंगे बताओ। कहना है से 2,400 इंटू 0.09 इंटू 3। सर एग्जाम में ऐसे इजी क्वेश्चन आते हैं क्या? हाँ बिल्कुल आते हैं। कितना आ रहा है? इज इट कमिंग टू 648। आंसर मैंने हाईलाइट करके दिया हुआ है। अगले इस पे जा रहा हूं। कंप्यूट कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 5,000 फॉर 1 ईयर 12%। कहना है से 0.12 डिवाइडेड बाय 6 नहीं डिवाइडेड बाय 2, सॉरी सर क्यों डिवाइडेड बाय 2 कर रहे हो? 6 मंथ लिया ना, डिवाइडेड बाय 2, तो आर डिवाइड बाय 2 प्लस 1 इंटू इक्वल टू 1 प्लस 1 इंटू 2 कितना हो गया? 1 इंटू 2 सेमी ना, तो 2 माइनस 1 टाइम्स मतलब 1 टाइम, और मतलब करना ही नहीं है ना बेसिकली, तो इक्वल टू कितनी बार होगा? बस एक ही बार आ जाएगा, और उसके बाद क्या करेंगे? मल्टीप्लाइड बाय 5,000। So 0.12 divided by 2 plus 1 into equal to into 5,000. Are you getting 618? या -1 आ जाएगा ना, कंपाउंड इंटरेस्ट है 618 आ रहा है क्या? चेक करिए। आप जा सकते क्वेश्चन नंबर 4 पे, आप जा सकते क्वेश्चन नंबर 4 पे फटाफट से।
पीपल डन? क्या करना है, सो गए हो क्या, गायब हो गए हो क्या लाइव वालों? मैं भी गायब हो जाता हूं फिर। कर रहे हो क्या सॉल्व? नहीं। The year by which a sum of rupees will be 1.21 times of itself in compound interest. कितना बोल रहा है? 1.21 times of itself. Can I say 1.21 p is equal to p into 1 plus 0.10 raised to n? ठीक है जी, p और p कट हो जाएगा, बचेगा क्या? 1.21 is equal to 1.10 raised to n. कैलसी पे 1.10 into एक बार इक्वल टू एक बार करिए, आपका आंसर 1.21 आ जाएगा। मतलब आपको इक्वल टू कितनी बार प्रेस करना पड़ा? 1 टाइम्स। इसका मतलब n कितना है? n is equal to 1 plus 1 which is equal to 2, that is 2 years। वैष्णवी समीर के अलावा बाकी लोगों का रिप्लाई। अगला क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेता हूं मैं यहीं पे, आसान है। पर्सन डिपॉजिट्स दिस अमाउंट एट दिस सिंपल इंटरेस्ट, अमाउंट विल गेट बैक आफ्टर 3 इयर्स। कहना है से इसके लिए क्या करना होगा? आर कितना है? 0.06 इंटू एन कितना है? 3 प्लस 1 इंटू पी कितना है? 2000 कितना आ रहा है? इज इट कमिंग टू 2360? जस्ट चेक ऑप्शन नंबर सी। फटाफट से 4 and 5 गो फॉर इट फास्ट। Is it done? सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹100, नंबर 7 सॉल्व कर रहा हूं, ध्यान देना, बहुत आसान है। कितना आने वाला है बताइएगा? सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹100 एट द रेट ऑफ 5%, सो इज इट 100 इंटू 5 इंटू 0.05, इज इट कमिंग टू 25? ऑप्शन नंबर डी। बहुत आसान था सर। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आने के चांसेस है क्या? हाँ बेटा, पूरे चांसेस ऐसे क्वेश्चन आने के, ऐसा नहीं कि नहीं आ सकते हैं। A man deposited a sum of money at 9% simple interest. Total interest that he would get at the end of 5 years is this. What is the deposited amount? P की बात हो रही है क्या? कैसे करेंगे? 1620 divided by 0.09 divided by 5 is equal to, are you getting 3600? Just check. I am waiting for you. You can move on to question number 9. सिमिलर तरीके से है क्वेश्चन नंबर 9, मेरे ख्याल से सेम ही है ना, सेम ही है, इग्नोर कर सकते हो, सेम क्वेश्चन है। सेम ही क्वेश्चन आप इग्नोर कर सकते हो। आप क्वेश्चन नंबर 10 पे जा सकते हो, मेरे ख्याल से 10 पे जा सकते हैं। चलिए साथ में ही जाते हैं, साथ में ही जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पे जाते हैं। फाइंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन दिस एट दिस, तो 0.05 प्लस 1 आर प्लस 1, उसके बाद क्या करोगे? आर प्लस 1 के बाद क्या करोगे बेटा? इज इंटू इक्वल टू एन कितना है? 2 माइनस 1 यानी कि 1 टाइम्स, उसके बाद क्या? कंपाउंड इंटरेस्ट -1 इंटू 4000। जस्ट चेक, आर यू गेटिंग 410? आर यू गेटिंग 410? अगला क्वेश्चन ट्राई करिए, क्वेश्चन नंबर 11। Yes people, is it done? 11 तक क्लियर है? 11 का आंसर क्या आ रहा है? बी आ रहा है क्या 11 का आंसर? आइए चेक करते हैं। सिंपल इंटरेस्ट एट 5% पर एनम इज दिस मच, तो सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू पी इंटू एन इंटू आर, कितना है? 1200 इज इक्वल टू पी इंटू एन कितना है? 3 इंटू आर। कहना है से P इज इक्वल टू 1200 डिवाइडेड बाय 3 डिवाइडेड बाय 0.05। कहना है से P इज इक्वल टू 8000 आ रहा है क्या? चेक करिए। अगर P आपका 8000 आ चुका है तो उसके बाद आप क्या करोगे? आपको सेम सम पे, सेम पीरियड, सेम इस पे कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। कहना है से कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए 0.05 प्लस 1, उसके बाद क्या करोगे? इंटू इक्वल टू 3 माइनस
वन टाइम्स फिर -1 इंटू कितना 8000 इज इक्वल टू, आर यू गेटिंग 1261? प्लीज चेक, आर यू गेटिंग 1261? अगले क्वेश्चन को गो बाय ऑप्शन से ट्राई करके आप देख सकते हो, गो फॉर इट फास्ट। हाँ जी सर, ऑप्शन तो दिखा दीजिए। आइए ना चेक ही करते हैं ना डायरेक्टली, अभी ऑप्शन क्या दिखना। इफ द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट हाफ ईयरली एंड सिंपल इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 10% फॉर 1 ईयर इज, देन द सम इज। तो आइए सम को लेते हैं। सम कितना है 10,000, सिंपल इंटरेस्ट करना है 0.10 इंटू कितने साल के लिए, 1 साल के लिए, कितना आने वाला है यहाँ पे बताइएगा जल्दी से। 10,000 इंटू 0.10 इंटू 1 इज इट कमिंग टू 1,000। कंपाउंड इंटरेस्ट देखते कितना आता है 0.10 प्लस 1 इंटू इक्वल टू कितनी बार, अभी इक्वल टू करने की जरूरत नहीं, मतलब सिर्फ ये 1 प्लस आर रेज टू एन -1। नहीं 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 सर, हाफ ईयरली की बात हो रही है सर, चेंज करना पड़ेगा ना सर, हाफ ईयरली की बात हो रही है। कैसे चेंज करोगे, कैसे चेंज करोगे बताओ। 0.10 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1, तो 1 प्लस आर इंटू इक्वल टू 2 माइनस 1 टाइम्स -1 इंटू 10,000। जस्ट चेक व्हाट इज इट कमिंग टू, 0.10 डिवाइड बाई 2 प्लस 1 इंटू इक्वल टू एक बार इंटू 10,000। इज इट कमिंग टू, इज इट कमिंग टू 1025। दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है 1025 माइनस 1000 इज इट कमिंग टू 25 रुपीज, जो यहां मैच हो रहा है। देयरफॉर ऑप्शन सी इज करेक्ट, देयरफॉर ऑप्शन नंबर सी इज बेटा करेक्ट। यस अवंतिका जी क्लियर है, बताइएगा हाँ या ना। अवंतिका जी इज इट क्लियर। ट्रिपलेट की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने ऑप्शन है, गो फॉर इट क्विक, कम ऑन। यस ऑनलाइन वालों, जो लोग लाइव में मुझे देख रहे हो, अवंतिका, आयशा, समीर, वैष्णवी, आद्याश्री, कल्याणी, नेहा, मिस्टर धनदीप, और कौन है जी यहाँ पे, रसिका इज देयर, मानस इज देयर। क्लियर है यहां तक चीज है। हर्ष 1-2, भाग्यश्री, यस आर यू एबल टू हियर मी, इज एवरीथिंग फाइन, ऑल क्लियर, बताइएगा हाँ या ना। चलिए आई होप सो यस, आगे बढ़ते हैं। A sum becomes triple in 6 years. ट्रिपल मतलब कहना से a is equal to 3 times principal. So कहना से ये a is equal to p into 1 plus nr, because simple interest की बात हो रही है. So 3p is equal to p into 1 plus n कितना है 6 into r. अरे r तो मुझे पता ही नहीं है, r तो मुझे फाइंड आउट करना है, राइट? तो यहां से मेरा r निकल सकता है क्या, ये p और p कट हो गया. 3 is equal to 1 प्लस 6r हो गया. कहना है से r इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 6 इंटू 100. कहना है से r इज 33.33%. अब आपको 19 टाइम्स बोला गया ना, सो a इज इक्वल टू p इंटू 1 प्लस n इंटू r. A is equal to p into 1 plus n into r. So कहना है से 19p is equal to p into 1 plus n कितना है मुझे नहीं पता, n ही तो फाइंड आउट करना है. r कितना है 0.333333 एंड सो ऑन. तो p और p कट हो जाएगा, बचेगा क्या 19 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 0.33333333. कैलकुलेटर पे पूरा कर लो. n is equal to 54 years आना चाहिए. अगर हो गया है तो आप आगे बढ़ सकते हैं और आप क्वेश्चन नंबर 15 को अगेन गो बाय ऑप्शन से सॉल्व कर सकते हैं. आप इसको ट्राई करिए, सेम एज क्वेश्चन नंबर 13 था, यानी 12 था जो हमने सॉल्व किया हुआ है. चेक करिए आपका आंसर बी आता है क्या. आपको 2 मिनट का समय दे रहा हूं, उसके बाद मैं आगे जाता हूं. ठीक है, मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूं उसको, आपने ऐसा सिमिलर क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है.
यस पीपल, लास्ट के कुछ क्वेश्चंस, लास्ट के कुछ मिनट्स, आइए कंप्लीट करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 16 को अगर आप देखोगे तो 16 को कैसे सॉल्व कर सकते हो? अगेन डिफरेंस बिटवीन है और डिफरेंस इतना आता है, अगेन ये सेम ही है, ये भी आप गोबा ऑप्शन से ट्राई कर सकते हो, सेम है, आप इसको ट्राई कर सकते हो, ऑप्शन भी आना चाहिए, आप चेक कर लीजिएगा। राइट, आगे बढ़ते हैं। देखिए इसके लिए एक शॉर्टकट दे रहा हूं मैं आपको, ऐसे केस के लिए एक शॉर्टकट दे रहा हूं मैं आपको। पहले तो समझते हैं ना क्वेश्चन क्या है। ऑन अ सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट अ सम ऑफ रुपीज 5,000 बिकम 16,200, मतलब ये 5,000 रुपए जो है, ये 5,000 रुपए बन जाते हैं 16,200 रुपए, कुछ तो भी ईयर्स में, वो ईयर्स हमको नहीं पता है। अगर उसी के आधे क्वेश्चन, मतलब उसी के आधे इसमें ये कितना हो जाएगा, ये हमें फाइंड आउट करना है। ध्यान देना मैं क्या लिख रहा हूं, 5,000 divided by x is equal to x into 16,200, therefore x square is equal to 5,000 into 16,200, तो x कितना हो जाएगा, उसका स्क्वायर रूट 16,200 इंटू 5,000 इक्वल टू स्क्वायर रूट करिए 9,000 आ रहा है क्या, ये 9,000 आपका आंसर है। तो आधे समय में सम कितना हो जाएगा, इसके लिए आप ये फॉर्मूला याद रख सकते हो, ये रहा आपका फॉर्मूला। ठीक है, यहां तक एक बार देख लीजिए, आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 18 पे, ज्यादा नहीं, 2-3 क्वेश्चन ही बाकी है अभी। यस पीपल, ऑनलाइन वाले, इज इट क्लियर? कैन आई गेट यस और नो इन द चैट बॉक्स, जो लोग लाइव स्ट्रीम में देख रहे हो। देखिए इसके बाद लगभग एक 6-7 क्वेश्चंस है, सिमिलर टू है जो भी हमने सॉल्व किया है अभी तक। आप उन क्वेश्चंस को एक बार सॉल्व कर सकते हो, आपको अगर कहां दिक्कत जाती है तो बताइएगा, हम उनको मैराथन में सॉल्व करेंगे, या मैं आपके लिए अलग से डाउट सेशन ले लूंगा, बिकॉज रोज जितने क्वेश्चन मैं आपके लिए निकालूंगा उसमें से 5-8 क्वेश्चन मैं एक्स्ट्रा ही रखने वाला हूं, जैसे यहां रखे हुए हैं। राइट, तो उसका मतलब ये नहीं है कि इसको डिस्कस नहीं किया जाएगा, आप पहले तो कर पाएंगे खुद से ही, नहीं भी कर पाते हो तो अपन उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसी के साथ मैं आज का लेक्चर यहां पे एंड करता हूं, हम कल वापस से मिलेंगे शार्प एट 9 o'clock, वी विल स्टार्ट टुमारो ऑल्सो एंड विल कंटिन्यू। ठीक है, कल नया टॉपिक है एन्युटी का, अच्छे से ध्यान देना, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, थोड़ा सा लेंदी भी है और इंटर में भी काम आता है। ठीक है, आई होप यू लव दिस सेशन, इफ यस प्लीज डू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स, नॉट इन द लाइव चैट बॉक्स। एट द सेम टाइम आप लेक्चर को लाइक भी करिएगा, आपके दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा। बाय बाय, टेक केयर। आपको दोनों फाइल्स पीडीएफ के विद इन नेक्स्ट 10 सेकेंड टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। चलिए बाय बाय।